नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मैं पुराने चौक में मौजूद हूँ और साथ ही मैं आपको बता दूँ इस समय मैं चौक के पुराने छोटी काली जी के मंदिर में मौजूद हूँ। और छोटी काली जी के मंदिर में जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माता रानी के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और निरंतर जो लोग हैं वो माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन हम कह सकते हैं माता रानी का चंद्रघटा माता का तीसरा दिन माना जाता है। इस दिन माँ की पूजा भी की जाती है और साथ ही इस दिन कहते हैं कि दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं उनका भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर है ये, और जो छोटी काली जी का मंदिर है पुराने लखनऊ में, जो चौक के इलाके में छोटी काली जी का मंदिर है, तो यहाँ पर कहते हैं बहुत मान्यता है। ये जो आप माता रानी की काली माँ की मूर्ति देख रहे हैं, कहते हैं ये कुएं से निकली थी, तभी से इसकी स्थापना करी गई और आज से तकरीबन हम कह सकते हैं 500 या 600 साल अधिक पुराना यह मंदिर है, तभी से माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित है। और नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, मेला लगाया जाता है और साथ ही माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 दिन जो माँ दुर्गा के 9 दिन जो होते हैं, अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग मैं कह सकती हूँ अलग अलग दिन के हिसाब से माँ के हम कह सकते हैं श्रृंगार होता है, माँ का श्रृंगार होता है और उसी मुताबिक माँ को भोग भी लगाया जाता है। आज तीसरा दिन है, नवरात्रि का तीसरा दिन है। कहते हैं कि जो तीसरा दिन नवरात्रि का होता है वो माँ चंद्रघटा का होता है और इस दिन माँ की पूजा की चंद्रघटा माँ की पूजा की जाती है। और चंद्रघटा जो माँ है वो कहते हैं माँ पार्वती का ही रूप है, स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गर्भगृह की दिखा रहे हैं। छोटी काली जी के जो मंदिर का गर्भगृह है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और काली माँ की यही मूर्त है जो कुएं से निकली थी, जिसकी लोग अभी भी पूजा आराधना करते हैं और सदियों से करते चले आ रहे हैं। कहते हैं यह जो मंदिर है बहुत ही पुराना और सिद्धपीठ मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी मान्यता मानी जाती है वो सारी मान्यता पूरी होती है। चलिए और भी मैं आपको दिखाती हूँ और भी स्वरूप है, लोग यहाँ पूजा करते हैं। और आपको मैं बता दूँ चंद्रघटा माँ का स्वरूप जो होता है वो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है जो घंटे के समान दिखाई देता है, घंटे के समान का आकार का होता है, इसलिए वो घंटे की तरह ही दिखाई देता है। इसलिए चंद्रघटा का माँ को चंद्रघटा कहा जाता है। यह माता जो है चंद्रघटा माता जो है उनको कहते हैं कि वो शांति और वीरता का स्वरूप है। और वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर के अत्यंत अत्याचार बढ़ गए थे तो तभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की, पूजा की और भगवान शिव से विवाह के बाद जब माँ पार्वती ने अपने आराध्य रूप को धारण किया, उसके बाद माँ धरती पे हम कह सकते हैं प्रकट हुई और महिषासुर जो राक्षस महिषासुर था उसका वध किया। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि महिषासुर का वध करने के बाद तभी से माँ के स्वरूप को चंद्रघटा स्वरूप कहा जाता है। जो रौद्र रूप माँ का था उस रौद्र रूप को चंद्रघटा स्वरूप कहा जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ महिषासुर का वध करने के बाद तभी से सृष्टि में शांति और हम कैसे अमन का कह सकते हैं, सृष्टि में शांति और अमन का एक राह चली तभी से। और साथ ही आपको मैं बता दूं जो चंद्रघटा माता होती है उनके एक हाथ में अस्त्र होता है, एक हाथ में शस्त्र होता है और साथ ही माँ के हम कह सकते हैं 10 हाथ होते हैं। चंद्रघटा माँ के जो होते हैं स्वरूप होते हैं उनके 10 हाथ होते हैं, उनके सारे 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं और साथ ही वो सिंह पे सवार रहती है। जो चंद्रघटा माता है वो सिंह पर सवार होती है, उनकी जो सवारी होती है वो सिंह होती है। और माँ का हम कह सकते हैं जो रूप है वो स्वर्ण रूप दिखाई देता है, एकदम स्वर्ण रूप दिखाई देता है। तभी से लोग नवरात्रि के तीसरे दिन पीले या हम कह सकते हैं स्वर्ण रंग के कपड़े पहनते हैं। और साथ ही आपको मैं बता दूँ जो माँ चंद्रघटा है वो निर्भयता, उनकी जो भक्त पूजा करते हैं वो निर्भयता और शांति और सौभाग्य उनके जीवन में प्राप्त होता है उनको। साथ ही मैं आपको बता दूं नवरात्रि का तीसरा दिन है और पीछे देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। निरंतर लोग जो है वो दर्शन करने आ रहे हैं, माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। और साथ ही
आज आपको बता दूं, जो लोग हैं तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का दिन होता है, तो इस दिन लोग दूध से बने जितनी भी मिठाई मिष्ठान होता है वो माँ को अर्पित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं जो लोग नवरात्रि में, जो दाम्पत्य जीवन नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं, साथ में और माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और साथ ही खुशहाली बनी रहती है। और बाकी सब इन नवरात्रि के जो जितने भी 9 दिन होते हैं वो बेहद पवित्र और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। तो इन समय में मांगलिक कार्य करना बेहद, हम कह सकते हैं, लोग ज़रूरी समझते हैं और शुभ दिन माने जाते हैं। चलिए, कुछ लोग मंदिर परिसर में मौजूद है, हम उनसे जानेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ लोग घर में तैयारियां करते हैं, घर में पूजा करते हैं, और क्या कुछ मंदिरों में पूजा भी होती है, और साथ ही लोग परिक्रमा कर रहे हैं इस समय, और पूजा अर्चना भी हो चुकी है, आरती हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो माँ की आरती है वो आरती हो चुकी है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। नवरात्रि के दिन जो है वो बहुत ख़ास मेला लगता है, यहाँ से बहुत ही दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने आते हैं। और पुराने लखनऊ की मैं बात करूँ, जो पुराने लखनऊ के जो लोग हैं, वो चौक में जो काली जी हैं, छोटी काली जी, उनके दर्शन ज़रूर करने आते हैं, क्योंकि यह सिद्ध पीठ और ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है। तो चलिए, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? शुभ्रा टंडन। कहाँ से आई हैं? लाजपत नगर चौक। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, घर पे पूजा कर ली आपने? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, तीसरे दिन आप लोग माँ को क्या अर्पित करते हैं? वैसे तो हम लोगों के यहाँ मेवे का प्रसाद ही 9 दिन अर्पण होता है। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आप छोटी काली जी माँ के मंदिर आई हैं, दर्शन करें, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत सच्ची माता है। हमेशा नवरात्र में हम लोग दोनों बार दर्शन करने आते हैं, वैसे भी बीच में हम लोग आते जरूर हैं क्योंकि पास में ही रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, जो छोटी काली जी का मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी? सरला। कहाँ से हैं? हम तो यहीं रहते हैं। अब मैं देख रही, छोटी काली जी माँ के दर्शन करने आई है। माँ के दर्शन करके नवरात्रि में कैसा महसूस कर? हम तो रोज़ आते हैं यहाँ पे। कैसा लगा? हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, घर पे पूजा करके आई हैं कि अभी जाएंगे तब घर करेंगे? में पूजा करने के बाद ही आते हैं। और तीसरे दिन माँ को क्या चढ़ाते हैं आप लोग, अर्पित करते हैं? अभी तो हम लोग मेवा ही चढ़ाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो मेवा चढ़ाते हैं, कुछ लोग दूध से बनी जो भोग होता है, मिठान होता है, वो भी चढ़ाते हैं। क्या नाम है? संगीता अग्रवाल। आप कहाँ से आई हैं? जो छोटे ही चौक से। चौक से ही हैं। ये बताइए, नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ तैयारियां आप लोग मंदिर घर में आप करते हैं? वही देवी जी रखते हैं और क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तीसरे दिन यहाँ श्रृंगार करवाते रात शाम को। यहाँ तीसरे दिन श्रृंगार किया जाता है, और कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं? बस पूजा पाठ वही सब। तो जैसे बहन जी का कहना है, वो यहीं की निवासी है, वो कहती हैं कि इस मंदिर में तीसरे दिन माँ का श्रृंगार, भव्य श्रृंगार होता है, क्योंकि चंद्रघटा जो माँ है उनका रौद्र रूप है, और माँ काली का भी जो है वो रौद्र रूप होता है। तो इस दिन यहाँ पर हम कह सकते हैं माँ का विशाल श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है। बाकी आप देख सकते हैं, भक्त हैं आ रहे, निरंतर दर्शन करके जा रहे हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है, कुछ भक्त दर्शन कर चुके हैं, कुछ भक्त दर्शन करके जा चुके हैं। और जो नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं 9 दिन होते हैं, माँ की आराधना करी जाती है, माँ की उपासना करते हैं लोग, पूजा करते हैं। हम साथ ही साथ भोग, अपनी जो उनकी मनचाही माँ की प्रिय भोग होती है, माँ को भोग अर्पित करते हैं। और साथ ही नवमी के दिन कन्या भोज कराकर, जो हम कह सकते हैं नवरात्रि के दिन समाप्त हो जाते हैं, और जो जीवन में मंगल कामना की आराधना भी करते हैं लोग। तो चलिए, पंडित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ छोटी काली माँ के जो मंदिर है उनके मुख्य पुजारी मौजूद है। पंडित जी, क्या नाम है आप? हमारा रामचंद्र शुक्ला नाम। पंडित जी, ये 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं, क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं मंदिर में? हम कह रहे हैं मंदिर में जो 9 दिन विशेष क्या तैयारियां होती हैं, क्या आयोजन होते हैं? हमारे मंदिर में परिवा के दिन से 9 दिन महाआरती होती है। मंदिर जितना हो सकता है उतना सजाया जाता है। हमारे मंदिर के सामने 4-6-10 दुकानें लग जाती हैं, और भक्त आते हैं, वहीं से प्रसाद अपना लेके मंदिर में चढ़ाते हैं।
हम 2-3 पुजारी प्रसाद चढ़ाया करते हैं और भक्तगण अपनी कामना लेके आते हैं, अपनी कामना मांगते हैं माता जी के दरबार में और माता जी की कृपा से उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही सब विशेषताएं मेरे मंदिर की हैं। और पंडित जी भोग में क्या चढ़ाते हैं 9 दिन? अलग अलग भोग चढ़ता है? भोग में हमारे यहाँ फल केला, संतरा, नारियल विशेष भोग इनका है और तरह तरह के फल, तरह तरह की मिठाइयाँ, ये सब भोग और आरती में लगती हैं। मंदिर का रोज़ नित्य सजा होता है, माली आता है, पूरे मंदिर का श्रृंगार करता है। बाहरी लोग आते हैं, वो भी मतलब अपना जो हो सकता है, इसकी जो श्रद्धा है उसी श्रद्धा के अनुसार अपना अपना सब काम करते हैं। और यही सब विशेषताएं हैं। हमारे मंदिर में 2-4 बार जीव वगैरह चढ़ाई गई, बहुत पुरातन बात है। वो सब माता जी की कृपा से अपने आप 24 घंटे के अंदर में सब पूर्ण कर दिया और सब हंसते खेलते हुए भक्तगण यहाँ से गए। यही सब सारी विशेषताएं मेरे मंदिर की हैं। जो जैसे इनको मानता है उसी प्रकार उससे उसका फल मिलता है। एक बात हम और जानना चाहेंगे पंडित जी, नवमी के दिन क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं? नवदुर्गा नवमी के दिन नवदुर्गा का मंदिर है भाई। 9 दिन के अंदर में आखिरी पे भव्य समापन होता है, श्रृंगार होता है, बहुत भक्त आते हैं। यही सब विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषता। बिल्कुल, आपने देखा कि पंडित जी का कहना है कि 9 दिन जो होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, यहाँ विशेष आयोजन होते हैं और साथ ही साथ माँ दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया जाता है और नाना प्रकार के माँ को भोग लगाए जाते हैं। मंदिर परिसर के बाहर आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट है मंदिर का और साथ ही यहाँ पर दुकानें लगती हैं। जो दुकानें लगती हैं उनसे भी हम जानेंगे कि मंदिर कब से दुकानें लगा रहे हैं और कब कब यहाँ अधिक मात्रा में लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता। हाँ, छोटी गली, मतलब गली में रहते, पीछे रहते छोटी। मैं देख रही हूँ आपकी भोग प्रसाद की यहाँ दुकान है। कब कब यहाँ भीड़ लगती है? कब कब पहले लगती थी, अब तो बहुत सन्नाटा होगा। जब से बड़ी काली जी का पुल बन गया तब से उधर ही सब लोग चले जाते, इधर सन्नाटा होने लगा। अब है ये चीज़ है। हाँ। सन्नाटा होने लगा क्योंकि बिल्कुल इनका कहना सही है कि वो मंदिर, हाँ, पुल की वजह से जो इधर जो है वो भीड़ कम होती, बाकी और लोगों से जानते। क्या नाम है भैया? राम जी सैनी। यहीं के ही है? हम यहीं गली में चूड़े गली में घर है मेरा। अच्छा, ये बता, मंदिर के बारे में हमें कुछ बताया। मंदिर कितने वर्ष पुराना है? कम से कम 200 साल पुराना दीदी। आपकी दुकान कब से लग रही है? मेरी तो ये 4थी पीढ़ी चल रही है। अच्छा, क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं माँ काली के, छोटी काली? हाँ, मतलब कोई मन्नत पूरी करना हो तो भाई बड़ी काली जी आई, छोटी काली जब पूरी होती मन्नत। अच्छा, मतलब ये विशेष है कि पहले आप बड़ी काली जी आए तब छोटी काली जी आए? लेकिन पहले था, पहले छोटी काली लोग दर्शन करने जाते थे, फिर बड़ी काली जी आते थे। अब लेकिन लोग बड़ी काली जी आते हैं तो उधर से उधर लौट जाते, इधर नहीं आते। जो रोज़ आते हैं वही आते हैं बस। तो चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि जो लोगों का भीड़ है वो कब कब यहाँ लगती है। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है? पुष्पा। यही रहती है? हाँ, हमारे यहीं रहते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ भोग प्रसाद की दुकान है। क्या क्या माँ को चढ़ाया जाता, कुछ बताएं। प्रसाद चढ़ाया जाए, फूल है, नारियल है, चुंदरी है और चूड़ी है, बिंदी है और सिंदूर है। ये यही चढ़ाया। मैं देख रही हूँ खाली मेवा रखा है। आप लोग मेवा, यहाँ मेवा चढ़ता है क्या? हाँ, यहाँ मेवा चढ़ता है, मिठाई भी चढ़ती है। मिठाई भी चढ़ती है। तो बिल्कुल यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर मेवे का प्रसाद माँ को चढ़ाते हैं और साथ ही लोगों का कहना है कि पुल की वजह से जो भक्तगण हैं यहाँ पर नहीं आ पाते, नहीं जान पाते। और बाकी नवरात्रि के 9 दिन की मैं बात करूँ, नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं माँ छोटी काली के दरबार में भक्तों का तांता लगता है। दूर से लोग आते हैं, माँ काली के दर्शन करते हैं और साथ ही 9 दिन माँ काली के, हम कह सकते हैं, 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 श्रृंगार, अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं और 9 दिन 9 प्रकार के भोग माँ को अर्पित करे जाते हैं।
तो बिल्कुल आपने देखा माँ काली से हमने आपको रूबरू कराया, आरती माँ की हुई और साथ ही जो भक्त हैं अपनी सारी मनोकामना लेकर नवरात्रि में माँ काली के दर्शन करने आ रहे हैं। अब अगर आप भी लखनऊ में हैं तो माँ काली के दर्शन करने अवश्य आएँ। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, शी न्यूज़ लखनऊ।